अदालती फैसला राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्यों कहा, हमारे कंधे काफ़ी चौड़े हैं। आइए जानते हैं। चुनावी बॉन्ड संबंधी मामलों पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद उसे शर्मिंदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट का मामला उठाए जाने पर शीर्ष अदालत ने कहा कि एक संस्था के रूप में हमारे कंधे काफ़ी चौड़े हैं। चुनावी बॉन्ड के मामले में की सुनवाई कर रही 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब कोई अदालत फैसला सुनाती है तो वह निर्णय चर्चा के लिए राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। पीठ ने कहा, शीर्ष अदालत की चिंता केवल अपने 15 फरवरी के फैसले में दिए गए निर्देशों को लागू करने को लेकर है। संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। उसने निर्देश दिया था कि भारतीय स्टेट बैंक 12 अप्रैल 2019 से आज तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपे। न्यायालय ने 11 मार्च को SBI को बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उससे पूछा था कि उसने अदालत के निर्देश के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए हैं। न्यायालय ने सोमवार को SBI को पुनः फटकार लगाते हुए उसे मनमाना रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा, मैं कुछ साझा करना चाहता हूं और अदालत के बाहर हो रही इस चीज़ को बहुत कष्ट के साथ देख रहा हूं। माननीय न्यायाधीश एक तरह से अलग थलग रहकर काम करते हैं। आप एकांत में काम करते हैं। मैं यह नकारात्मक संदर्भ में नहीं कह रहा, लेकिन हमें यहाँ जो चीज़ें पता चलती हैं वे माननीय न्यायाधीशों को कभी पता नहीं चलती। उन्होंने कहा कि केंद्र का तर्क यह था कि वह काले धन पर अंकुश लगाना चाहता था और शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, हम में से हर कोई जानता है कि न्यायालय के निर्णय और निर्देशों के जरिए माननीय न्यायाधीशों ने किसी को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन किसी अन्य स्तर पर निशाना बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। यह सरकारी स्तर पर नहीं है। मेहता ने कहा कि SBI की अर्जी पर 11 मार्च को सुनवाई के दौरान अदालत ने स्थिति को स्पष्ट किया, लेकिन सबसे गंभीर चीज़ें इसके बाद घटी। अदालत के सामने मौजूद लोगों ने अदालत को जानबूझकर शर्मिंदा करने के लिए प्रेस साक्षात्कार देने शुरू कर दिए और इस खेल में समान अवसर नहीं है। इस तरफ से कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता।
ना तो सरकार ऐसा कर सकती है, ना ही SBI ऐसा कर सकती है। कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और अन्य आंकड़ों के आधार पर किसी भी तरह की पोस्ट साझा की जा रही है। मैं जानता हूं कि माननीय न्यायाधीश इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सरकार को केवल फैसले में जारी निर्देशों को लागू करने की चिंता होती है। उन्होंने कहा, न्यायाधीशों के रूप में हम संविधान के अनुसार निर्णय लेते हैं। हम कानून के शासन के अनुसार काम करते हैं। हम सोशल मीडिया और प्रेस में टिप्पणियों का विषय भी बनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक संस्था के रूप में हमारे कंधे काफ़ी चौड़े हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, हमारी अदालत को उस राजनीति में एक संस्थागत भूमिका निभानी है जो संविधान और कानून के शासन द्वारा शासित होती है। हमारा यही एकमात्र काम है। उन्होंने कहा कि एक बार जब अदालत फैसला सुना देती है तो यह निर्णय देश की संपत्ति बन जाता है जिस पर बहस हो सकती है। मेहता ने कहा कि उनका उद्देश्य शीर्ष अदालत को यह सूचित करना था कि कुछ और ऐसा चल रहा है जो ना तो न्यायालय का इरादा था और ना ही इस योजना का इरादा था। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।